नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा पंजाब में दशकों पुराने एसवाल विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा होगी। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछली बार की बैठक के बाद दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विवाद को सुलझाने की बात कही थी, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक शर्त फिर से रख दी थी। ऐसे में देखना होगा इस बार की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो हल्ला बोल इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हरियाणा और पंजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है, एसवाल का मुद्दा जो कि अभी तक भी नहीं सुलझा है, और एक बार फिर इस पर चर्चा होगी। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? एसवाल का जो मुद्दा है और आपकी क्या कुछ राय है, इसको लेकर आप टीवी स्क्रीन पर लगातार जो हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एसवाल विवाद कब होगा समाधान? हरियाणा का हक पंजाब पानी देगा कब? एसवाल विवाद कब होगा समाधान? क्या लगता है आपको कि एसवाल का जो ये विवाद है ये दशकों से चले आ रहा है, काफी लंबा समय इसको हो गया है, लेकिन अभी तक भी एसवाल का निर्माण पंजाब में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो वो कहते हैं कि रावी और चिनाब का पानी उन्हें मिले तो उसके बाद वो हरियाणा को पानी देंगे। तमाम शर्तें उनकी तरफ से रखी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उनकी तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री आपसी में बातचीत करें और इसको आपसी सहमति से सुलझाएं। बारूरांग एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारूरांग जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो जी, पंजाब और हरियाणा एक दो भाई थे जी, और हमारा आपस का यदि समझौता होया था हमारा पानी का, पंजाब का और हरियाणा का। मान सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री है, हमारे बड़े भाई है, और शहरी साहब हमारे छोटे भाई है। मैं मान साहब को कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा हक दे। ये राजनीतिक ना सीखो, राजनीतिक करने से कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा हक जो जी मान साहब, ये राजनीतिक रोटियां मत सीखो। मैं मान साहब को कर रहा हूँ। हाँ, अरे गोरा जी, हरियाणा नू जी 2014 में टैलो पानी निकला था हरियाणा में। हरियाणा में 2014 से पहले टैलो में पानी नहीं जाया करता। और आदरणीय खट्टर साहब ने, मैं सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, रिटायरमेंट हो रहा हूँ, 14 के बाद टैलो को पानी पहुंचा। जी बेहद शुक्रिया बाबूराम जी जुड़ने के लिए। आप अपनी राय आपने रखी। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। ये कार्यक्रम आपका ही कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए आप जुड़ सकते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, जनहित से जुड़े मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते हैं और आप उस पर अपनी राय, अपनी विचार साझा कर सकते हैं। और जो भी मुद्दे होते हैं आप उसको, आपके ही अपने हित के मुद्दे होते हैं। एसवाल का पानी जो है यह हरियाणा के लिए बेहद जरूरी है और काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि तमाम बैठकें हुई हैं इसको लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी इस समस्या का समाधान अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया, क्योंकि एसवाल का मुद्दा सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक भी एसवाल का हल नहीं निकला। सुनील एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे? एसवाई नल का जो मुद्दा है ये काफी वर्षों से सुलझ नहीं पा रहा है। इससे हरियाणा वासियों को काफी परेशानी हो रही है। एसवाई का मुद्दा अगर सुलझ जाए तो किसानों को पानी मिलने में बहुत मदद मिल जाएगी और पीने के पानी का भी व्यवस्था हो पाएगा। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत दिनों से उलझा हुआ है। 92 किलोमीटर नहर जो है हरियाणा में बनकर तैयार है, लेकिन 122 किलोमीटर नहर जो पंजाब में बननी है वो अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है। कुछ निर्माण हुआ भी था तो उसके बाद में तोड़ दिया गया और भूमि जो है किसानों में बांट दिया गया। तो ये मामला जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 1981 का जो समझौता था उन्हें 2004 में विधानसभा में पारित करके रद्द करवा दिया था। तब से मामला उलझा हुआ है। अभी हाल फिलहाल मीटिंग हो रही है और मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हरियाणा पर भी समझौता देंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि हम नहीं देंगे, कभी कहते हैं छोटा भाई है,
हमें पानी मिलेगा ज्यादा तो हम देंगे। तो झुलमुल नीति अपनाया जा रहा है पंजाब के द्वारा। अब ये देखना होगा कि 13 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उससे पहले ये मीटिंग हो रही है, तो कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के नेतृत्व में भी दोनों मुख्यमंत्रियों को बुला करके मीटिंग ली गई थी, समझाया गया था। तो हमें पूरा विश्वास है कि सकारात्मक हल निकलेगा और हरियाणा वासियों को उनका हक मिलेगा, पानी मिलेगा, ताकि ये मामला जो सुलझ सके। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। एसवाइएल के मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? और एक ये भी बड़ा सवाल है कि हरियाणा की जो जनता है वो यही सोचती है कि एसवाइएल का पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, लेकिन पंजाब की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि वो हरियाणा को पानी क्यों दे। तमाम अटकलें लगातार इतने लंबे समय से देखी जा रही हैं। और आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? एसवाइएल के पानी को लेकर, एसवाइएल विवाद जो लगातार आप देखते हैं हरियाणा पंजाब के बीच, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, ऐसे में कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर जितना पर्याप्त पानी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। ऐसे में काफी नुकसान यहां पर हरियाणा को लंबे समय से भी झेलना पड़ रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर? एसवाइएल विवाद, इसका समाधान कब तक हो पाएगा? तो हरियाणा का हक है, पंजाब पानी देगा कभी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? पंजाब की तरफ से हालांकि पानी नहीं दिया जा रहा है, एसवाइएल का जो नहर का निर्माण है वो ही नहीं कराया जा रहा। हालांकि हरियाणा में तो पर्याप्त जो बननी थी नहर वो बन चुकी है, लेकिन पंजाब में अभी तक नहीं बनी है। और जब नहर नहीं बनेगी तो पानी कैसे मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए कि इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, एसवाइएल विवाद कब इसका समाधान होगा? लगातार लंबे समय से देखते आ रही हैं कि एसवाइएल का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आता है। पंजाब हरियाणा के बीच में अब तक इसको लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि आज भी इसको लेकर बैठक होनी है। राहुल, एक दर्शक फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और जी, मैम ये जो एसवाईएल की परेशानी है ये मैम आज की नहीं है, ये मैम कई पीढ़ियों की परेशानी है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के जमाने की ये परेशानी रही है और एक लंबे अरसे से हमें भी एक उम्मीद है कि सरकार आती है जाती है, अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन ये एसवाईएल की समस्या आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अब ये नहीं पता इसके अंदर मैम अधिकारी कसूरवार हैं या सरकारें कसूरवार है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा को आज तक अपने हक का पानी नहीं मिल पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माना कि पंजाब में भी मैडम वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस हो सकता है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैम इधर जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के मुताबिक तो पानी देने का पंजाब का फर्ज बनता है, पंजाब सरकार का, लेकिन आज भी वो अड़ी हुई है। तो राहुल देखिए, आज इसको लेकर एक बैठक भी होनी है। आपने पिछली भी बैठक हुई, इससे पहले कई और बैठकें हो चुकी हैं। तो राहुल, क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है, तो क्या आज इस बैठक से कुछ हल हो पाएगा? क्योंकि लंबे समय से पंजाब हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है एसवाइएल को लेकर। मैं तो साफ कहना चाहूंगा मैडम, इतने परेशान है हम क्योंकि ना कुछ राजनेताओं ने ना इस मुद्दे को आम जनता की जो मूलभूत जरूरत है, अन्नदाताओं के लिए मैम पानी सबसे जरूरी होता है, बेशकीमती होता है। हमारे पास पानी होगा तो ही हम खेती कर पाएंगे, अगर पानी नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे, अपने लोगों का पेट कैसे भर पाएंगे मैम। लेकिन मैम कुछ नेताओं ने ना इसे पॉलिटिकल एंगल देकर लाकर इस तरीके से खड़ा कर दिया है कि हमें लग ही नहीं रहा इसका समाधान हो पाएगा। पंजाब सरकार पंजाब की तरफ से खड़ी हो गई है, हरियाणा सरकार हरियाणा की तरफ से खड़ी हो गई है और एक दो राज्यों के बीच में एक फूट सी डालने का काम कर दिया है मैम।
बहुत परेशान है मैम। आप देखेंगे फतेहाबाद की तरफ तो फतेहाबाद हो गया या भिवानी महेंद्रगढ़ साइड में मैम जितने भी गांव है हमारी ढाणियां है वो इन्हीं नहरों पे डिपेंड है। अगर SYL बन गई तो कम से कम नहीं तो मैम 50% पानी की समस्या खत्म हो जाएगी अगर SYL का पानी हमारे प्रदेश में आ गया तो। बिल्कुल राहुल, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हरियाणा में कई ऐसे गांव हैं जिनको पानी की बेहद जरूरत है और जब से इसका निर्माण नहीं हुआ है तब से हरियाणा को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो क्या लगता है राहुल आपको कि इस बार कुछ हल हो सकता है या फिर क्या इसका हल हो सकता है, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है जिससे कि समाधान हो सके? इंदिरा गांधी सरकार की गवर्नमेंट थी, हल नहीं हुआ। राजीव गांधी सरकार की गवर्नमेंट थी, हल नहीं हुआ। मनमोहन सिंह सरकार की गवर्नमेंट थी, हल नहीं हुआ। मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, हल नहीं हुआ। सेंटर में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हमें तो समझ ही नहीं आता हम करें तो क्या करें। बस कई स्टेटों में इनकी सरकार है, ये कहते हैं राजस्थान में इनकी सरकार है, पंजाब में भले ही दूसरी सरकार है लेकिन ये बैठ के आम जनता की परेशानी को समझे तो समाधान हो सकता है मैम। मैम हरियाणा के लोग अपने हक का पानी मांग रहे हैं। बिल्कुल, बस हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं, जो एग्रीमेंट था हम वही पानी मांग रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा दो। नहर तो मैम एग्रीमेंट के मुताबिक ही बननी थी। पंजाब सरकार जाती है कोर्ट में जाके खड़ी हो जाती है, मामला कोर्ट में चला जाता है, कई कई साल बीत जाते हैं लेकिन किसान परेशान है। आज भी 40 साल से मामला पेंडिंग पड़ा है मैम। एक नहर ही तो बनानी थी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राहुल, आप जुड़े, आपने अपनी राय साझा की। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। SYL का मुद्दा लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है, आज भी इसको लेकर बैठक होनी है, क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। जो इससे पहले बैठक हुई उसमें सार्थक चर्चा जरूर हुई लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से शर्तें रख दी गई कि उन्हें रावी और चिनाब का पानी चाहिए, उसके बाद हरियाणा को पानी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हो पाती है, क्या सहमति बन पाती है या फिर नहीं। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। दर्शकों, पुराना विवाद है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है ये विवाद, और इस विवाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? तो हरियाणा का हक पंजाब पानी देगा कब, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हरियाणा का हक है पानी लेना, काफी लंबे समय से हरियाणा को SYL से पानी नहीं मिल पा रहा, यानी कि SYL जो नहर है वो हरियाणा में उसका निर्माण काफी लंबे समय पहले ही हो चुका है, काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन पंजाब में अभी तक इस नहर का निर्माण नहीं हुआ है। और बात की जाए SYL नहर के निर्माण की तो भगवंत मान की तरफ से साफ कहा गया कि इसका निर्माण नहीं होगा, लेकिन अगर चिनाब और रावी से पानी मिलता है तो हरियाणा को पानी दिया जाएगा। तो ये जो एक शर्त रखी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से, जो लास्ट बैठक हुई थी, आज फिर से बैठक होनी है, इन शर्तों को लेकर भी आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई पंजाब के जो मुख्यमंत्री है एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उनकी तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है वो सही है और हरियाणा को जो हक का पानी मिलना चाहिए उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपका जो भी विचार है, जो आपकी राय है, वो आप साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए कि इसको लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं। तो लगातार इस पर सियासत भी देखी गई है, काफी राजनीति इस मुद्दे को लेकर होती है, और जैसे कि दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से फिलहाल तो यही कहा गया है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। गौरव एक दर्शक पलवल से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो देखो, मुझे पता नहीं है इसके बारे में जी, पर मैं इतना कहूंगा कि ये जो भी कोई बात करने के लिए जाते हैं ना कि नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा है, सारी चीजें हैं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इससे मैं ही नहीं मेरे रिश्तेदार भी परेशान है, वहां पे भी पानी नहीं आ रहा है, मतलब नहर में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जिसके चलते क्या है कि खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता तो फसल होती नहीं है, और इतने सक्षम हम है नहीं कि ट्वेल लगवा लें, क्योंकि उसमें भी अब सरकार ने बहुत ज्यादा कर दिया है। बताते ही जैसे जाते हैं ना उनके पास में भी ट्वेल लगवाने के लिए, भाई आवेदन देने के लिए, कहते हैं कि भाई आपका रख लिया गया है, सारी चीजें होगी, फीस कटवा दो, ये कर दो वो कर दो, 3 साल बाद नंबर आएगा। अब ये बताओ 3 साल तक क्या करे बंदा तो 3 साल तक फिर परेशान होके वो करेगा।
तो हम तो मैडम जी वैसे देखो मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए ये सारी चीजें और मतलब आपके उस पर मैं फिर भी बोलूंगा कि भाई जब तक आप मैंने आवेदन दे रखा है सारी चीजें कर रखी है जब तक नहीं ट्रेल लगेगा तब तक चोरी से ही चला रहे हैं हम। ठीक है जी। जी। दूसरा ये है कि जो एसवाइल का मुद्दा है सरकार को सोचना चाहिए। पंजाब भी नहीं सोच रहा, इधर हरियाणा भी नहीं सोच रहा, दोनों सियासत की जो चीजें हैं वो खेल रहे हैं। अब पिस्ता कौन है? जो आम आदमी पिस्ता इन चीजों में। तो मेरी तो दोनों जो पंजाब सरकार से भी हरियाणा सरकार से भी सुनने का कोई भी नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा कि भाई साहब की आपस के खींचतान को हटा के जो आम लोग जो पिस रहे हैं ना उनको पानी दीजिए, जितना हो सके इतना दीजिए, कम हो सके कम दीजिए, लेकिन पहुंच तो जाए वहां तक, कुछ लोगों को कुछ फायदा तो मिल सके। जी बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया गौरव, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, लगातार तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। सवाल के मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हो और क्या वाकई इसका जो समाधान है वो हो पाएगा और इसका समाधान आपको क्या कुछ लगता है, तो इसको लेकर भी आप राय साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। आपके सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार आपसी बातचीत तो कर रही है लेकिन कोई भी समाधान इसको लेकर नहीं निकल पा रहा। इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज इस बैठक में शामिल भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर सुनवाई चल रही है और इस बैठक के बाद सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में देखना तो ये होगा कि आज इस बैठक में क्या कुछ रहेगा और वाकई हरियाणा की जो जनता है वो चाहती है कि एसवाइल का निर्माण हो पंजाब में और हरियाणा को पानी मिल सके, क्योंकि हरियाणा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी ना मिलने की वजह से उन्हें काफी नुकसान जो है वो हो रहा है। और कृषि प्रधान देश है हरियाणा, फसलें वहां पर भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका समाधान होना बेहद जरूरी हो गया है। अब देखने वाली बात होगी इसका समाधान कैसे निकलता है। हालांकि इसको लेकर काफी लंबे समय से आपने देखा है कि बैठकों का दौर जारी रहा, कई बार इसको लेकर बातचीत हुई है और सियासत इस पर हमेशा देखी गई है इस मुद्दे पर। तो एसवाइल निर्माण को लेकर, पानी को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं? जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने अपनी राय रखी और सभी दर्शक ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।